भाई एक दुकान को खोलने से लेकर के सेल करना, परचेज करना, इनवॉइस बनाना, बिल काटना, कस्टमर हैंडल करना, कस्टमर से फीडबैक लेना, सारी चीज़ें आपकी टीम कर रही हो और आप घर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना ना पड़े। इसी को बोलते हैं बिजनेस ऑटो पायलट होना। आपको आपकी दुकान में बिना इन्वॉल्व हुए पैसा, घर से बैठ के पैसा कमाना। बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर कैसे ले जाएं? कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसको ऑटो पायलट मोड पर ले जाने का मतलब होता है कि बिजनेस ऑटोमेटिक चले अपने आप। आपको एक बार सिस्टम और प्रोसेसेस जो है वो बना दीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? जिनकी एक दुकान अभी अच्छे से चल रही है, उस दुकान पर सेल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक आराम से बंदा जो है घर पे बैठ के एंजॉय कर सकता है। लेकिन तब जब वो सिस्टम और प्रोसेस को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा। सिस्टम और प्रोसेस क्या चीज़ होती है? जैसे देखिए, आपकी दुकान में जितने भी लोगों का काम है वो आप उनको डेलीगेट कर दीजिए। आपको 1% भी वहाँ की प्रॉब्लम ना हो कि मुझे दुकान पे ये चीज़ कम है। इन्वेंट्री वगैरह जितनी भी चीज़ें वो सारी आप अपने कंट्रोल में ना करके आप टीम के अंडर में रखिए। भाई एक दुकान को खोलने से लेकर के सेल करना, परचेज करना, इनवॉइस बनाना, बिल काटना, कस्टमर हैंडल करना, कस्टमर से फीडबैक लेना, सारी चीज़ें आपकी टीम कर रही हो और आप घर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना ना पड़े। इसी को बोलते हैं बिजनेस ऑटो पायलट होना। आपको आपकी दुकान में बिना इन्वॉल्व हुए पैसा, घर से बैठ के पैसा कमाना, घर से बैठ के केवल मॉनिटर करना। मॉनिटर का मतलब है कि कोई भी दिक्कत दुकान में लगे, खटाक से उसने फ़ोन कर दिया, घर में मालिक फ़ोन उठा के सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन इसको दे दिए। जब आप बिजनेस ऑटो पायलट कर लेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। जैसे आपके डीलर से सामान नहीं आया, इन्वेंट्री कम पड़ रही तो उसको मंगाना है, ऑर्डर्स वगैरह जो लगाने हैं, आप चाहे तो वो सब भी डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अपने हाथ में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी दुकान में जितने भी लोग हैं वो आपकी नसें ना पकड़ लें। भाई अगर आपकी दुकान का सारा काम कोई बंदा जान जाएगा, स्मार्ट होगा वो, तो आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। इसलिए अपने सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट कभी अपने एम्प्लॉयज़ को मत दीजिए, क्योंकि उनके लिए तो आसान हो जाएगा बिजनेस करना ना, आपके बगल ही एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे, इसलिए वो कंपटीशन भी बन सकते हैं। आप कितनी भी बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए, तो भी ओनर्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले एक एमएनसी में एम्प्लॉय रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कंपटीशन खड़ा कर दिया उन्हीं के सामने। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए जो बिज़नेस की जो नब्ज़ है ना उसको हमेशा पकड़ के रखिए। जैसे सप्लायर है, जहाँ से आप माल ला रहे हैं, उसको कभी अपने एम्प्लॉयज़ को मत डिस्क्लोज करिए। बस एम्प्लॉयज़ से आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, इन्वेंट्री का कोड होता है, वो कोड नंबर बताइए, आपको पूरा माल आपके यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो हर तरीके की जानकारी अपने एम्प्लॉय को देना जो है वो एक बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा जहर साबित हो सकता है, क्योंकि उसका कंपटीशन बन जाएगा वो, और डेटा तो उसके पास है ही। भाई इतना बड़ा आप जिगरा करके बैठे हैं, एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी पे दुकान छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपको भाई तो बिज़नेस से फ्री होना ना, वहाँ से आपको प्रॉब्लम आने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप पहले से स्टार्टिंग से ही वो चीज़ प्लान करके रखेंगे कि हमें किसी को सब कुछ नहीं बताना है, तब आप वहाँ से बच सकते हैं। तो बिज़नेस ऑटो पायलट करने के लिए आपको सिस्टम और प्रोसेस, ये दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिससे कि वो रिपीटेबल हो सके। भाई जिस बंदे का जो काम डिसाइड है वो उतना करेगा अपना, एक वो करके अपना दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इसी तरह से काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप बना होना चाहिए, जिससे कि किसी के भी काम में बाधा ना आए। तभी आप सिस्टम एंड प्रोसेसेस अच्छे से बना पाएंगे और तभी ग्रो कर पाएंगे। देखिए ऑटो पायलट मेरे लिए समझाना एकदम आसान है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा काम मैंने किया है। क्योंकि जितने भी कंसल्टेंट्स को मैं डील किया हूँ आज तक, वो उनकी प्रॉब्लम यही थी, वो गल्ले पर बैठ के अपना दुकानदारी तो कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे। फ्री होने के लिए ही तो काम करना है। एक दुकान आप छोड़ कैसे सकते हैं? किस लिए छोड़ सकते हैं? भाई अगर आपको पता है कि आपके यहाँ पे 10 मिर्चे की पैकेट हैं, किसी में परचून की दुकान की बात कर रहा हूँ, अगर आपको पता है कि मेरे पास 10 मिर्चे की पैकेट, 10 हल्दी के पैकेट, 10 सब चीज़ की पैकेट हैं, डेली का डेली आपके पास इनवॉइस है और आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि मेरे पास अभी स्टॉक कितना है, चोरी होने का खतरा कहाँ है? आप बताइए मुझे। जो आप लोग डरते हैं कि सामान चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे चोरी हो जाएगा? भाई जो दुकान पे बिक रहा है उसका इनवॉइस मेरे पास है, जो बचा हुआ है उसका डेली का डेली अपडेट मेरे लैपटॉप पर दिख रहा है, कैसे चोरी हो जाएगी? चोरी होने का कोई खतरा ही नहीं होता है, लेकिन बस आप लोग दिमाग में बैठ जाते हैं कि चोरी क्यों हो रही है दुकान में। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको सॉफ्टवेयर जो है इनेबल करने पड़ेंगे,
और तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक इस वीडियो पर रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।